एक बार फिर से सभी को नमस्कार। ज्ञानांजलि के इस पावन पटल पर मैं डॉक्टर विमल ढोंडियाल एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने लेकर के एक अति महत्वपूर्ण विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं अंगन्यास विधि। अंगन्यास विधि किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अंगन्यास करना चाहिए। और संभवतः जब आप पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि पाठ करते हैं, तो किसी भी सहस्त्रनाम में, किसी भी स्तोत्र में, अष्टोत्तर शतनाम में अंगन्यास दिए गए होते हैं। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि आप जिस पाठ को खरीदते हैं या जो आप पुस्तक खरीदते हैं उसमें अंगन्यास आदि नहीं दिया होता है। तो एक कॉमन अंगन्यास आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप अपनी पूजा में इसको प्रारंभ में कर ले, अपने आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि के उपरांत। इसके बाद आपको यदि स्तोत्र में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पर आप नहीं भी करते हैं तो आपका पाठ जो है पूर्णता को तब भी प्राप्त होगा, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। और साथ में हम बात करेंगे आध्यात्मिक महत्व, अंगन्यास का आध्यात्मिक महत्व और अंगन्यास का वैज्ञानिक महत्व। तो इन सभी विषयों को सम्मिलित करके आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम अंगन्यास का अर्थ क्या है? अंगन्यास का अर्थ है मंत्रों के अक्षरों, बीजों या देवता शक्ति का शरीर के विभिन्न अंगों में स्पर्श पूर्वक न्यास। न्यास का मतलब होता है स्थापना करना, ठीक है। तो अंगों में देवताओं की उस दैवीय शक्ति को स्थापित करना अंगन्यास या न्यास कहलाता है। और यही प्रक्रिया हम अंगन्यास की प्रक्रिया में करते हैं कि प्रत्येक मंत्र के साथ उस दैवीय शक्ति को अपने अंगों में स्थापित करते हैं। विशेष रूप से तंत्र, श्रीविद्या, वैदिक, तांत्रिक पूजा, जप और साधना। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं जप और साधना, जो प्रतिदिन का हमारा पाठ है, जो प्रतिदिन की हमारी पूजा है, उसमें हमें अंगन्यास किस तरह से करना चाहिए। और उसका अंगन्यास का यदि हम बात करें आध्यात्मिक महत्व की, तो इस पर यदि हम बात करें तो अंगन्यास का मूल भाव क्या होता है? अंगन्यास का मूल भाव है कि मेरा शरीर ही देवता का आसन और मंत्रमय शरीर है। तो आपका शरीर हो गया एक, और इस शरीर में आप भावना क्या करते हैं कि मेरा शरीर ही देवता का आसन है, देवता आकर के इस आसन पर विराजित होंगे, विराजमान होंगे, और मंत्रमय शरीर है। देवता का जो शरीर है वह जो आपके शरीर पर विराजमान होगा, आपके अंगों पर विराजमान होगा, वह देवता का मंत्रमय शरीर है। तो आपका शरीर भी अब जो है एक तो दैविक शरीर बन जाता है, दैवीय शरीर बन जाता है और मंत्रमय शरीर बन जाता है। तो अपने अंदर इस भाव को परिपुष्ट करने के लिए अंगन्यास की प्रक्रिया की जाती है। और देखिए, साधक अपने शरीर के अंगों को मंत्र शक्ति से संस्कारित करके यह भाव करता है कि मंत्र शक्ति के द्वारा, जैसे हृदयाय नमः करते हैं तो हृदय में देवता का निवास है, मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति प्रतिष्ठित है। शरीर के कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हो गई हमारी वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्थ, ये पंच कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां जो हमारे 5 सेंसेस है, उनमें ईश्वर सेवा के साधन हैं। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी ईश्वर की सेवा के साधन हैं। और इन साधनों को हम मंत्रों से परिपुष्ट करते हैं, इन साधनों में हम देवता का आवाहन करते हैं, देवता को स्थापित करते हैं। आगे अंगन्यास किस विधि से किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, वो भी हम बात करेंगे। पहले इसके आध्यात्मिक पक्ष पर हम बात करें। संपूर्ण शरीर मंत्रमय और देवमय है, मेरा संपूर्ण शरीर मंत्रमय है। तो इस तरह से मंत्रों की स्थापना और देवताओं की स्थापना, मतलब देवताओं और मनुष्यों के बीच का जो भेद है उस भेद को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये प्रक्रिया हमें देवतुल्य, देवताओं के समान बनाती है, क्योंकि हमारे शरीर में मंत्र शक्ति के रूप में जब देवता स्थापित होते हैं तो हम उस दैवीय गुण को प्राप्त करते हैं, जो कि किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी पूजा को, किसी भी पाठ को, चाहे वह नित्य पाठ ही क्यों नहीं है, करने के लिए आवश्यक होता है।
ये ज्ञानांजलि की कक्षाएं हैं। यदि आप जुड़ना चाहें तो दुर्गा सप्तशती रुद्री और पूजा विधि, इसमें दुर्गा सप्तशती रुद्री आपको विद मीनिंग, विधि और किस तरह से पाठ करना चाहिए बहुत विस्तार से इसमें कराया जाता है। यदि आप जुड़ना चाहें तो कक्षा से जुड़ सकते हैं। भागवत महापुराण और भगवत गीता, श्री विद्या, सौंदर्य लहरी की कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। और कर्मकांड की कक्षाएं जो कि सैटरडे संडे सुबह 8 बजे संचालित की जाती है। जूम पर यह सभी कक्षाएं लाइव होती है, संस्कृत भाषा और व्याकरण। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो इन कोर्सेज के अलावा कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, आप ले सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। ये वेबसाइट है। इसके अतिरिक्त आप जो हमारी पुस्तक है सरल रुद्राभिषेक विधि, जो कि कलर कोडेड रुद्री के साथ है, और स्तुति संग्रह एवं पूजन विधि, जो कि एक कलर कोडेड संपूर्ण पुस्तक है। यदि आप प्राप्त करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर वेबसाइट से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसीलिए न्यास को केवल शरीर छूने की क्रिया नहीं मानना चाहिए, देवता चैतन्य को अपने शरीर में प्रतिष्ठित करने की साधना है। मतलब दैवीय चैतन्य को, दैवीय शक्ति को अपने शरीर में प्रतिष्ठित करना अंगन न्यास की प्रक्रिया है। और ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, आपको इसके लिए एक विधि को फॉलो करना पड़ता है, मंत्रों को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से एक बार यदि हम अंगन न्यास विधि पर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो अंगन न्यास के आध्यात्मिक प्रभावों को वैज्ञानिक भाषा में समझने पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले तो ये स्पर्श है, जिसे टच थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श ध्यान का संबंध, जब साधक किसी विशेष अंग को स्पर्श करके मंत्र बोलता है तो उसका ध्यान उस अंग पर केंद्रित होता है। इससे बॉडी अवेयरनेस बढ़ सकती है। तो प्रातः काल जब आप पूजा करते हैं, प्रातः काल जब आप उठ करके अपने आसन पर बैठते हैं अपना स्नान इत्यादि करने के बाद, तो ये एक तरह से प्रातःकालीन एक्सरसाइज है जो कि आपको अपने बॉडी को एक्टिवेट करना होता है। और हमारी बॉडी में काफ़ी जगह जो पॉइंट्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्श करने से हमारी शारीरिक शक्तियाँ बढ़ती है, या अनेक रोगों का उसमें उपचार बताया गया है। तो अंगन्यास वही प्रक्रिया है जो आपके शरीर को एक्टिवेट करती है। आपके स्पर्श से उन पॉइंट्स को आप टच करते हैं, जिससे कि आपकी जो बौद्धिक विकास है, आपका जो शारीरिक विकास है, या पूजा में बैठने के लिए जितना आपको कंसंट्रेशन करना आवश्यक है वो आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त श्वास और मानसिक एकाग्रता, तो श्वास की एकाग्रता आती है प्राणायाम से और मानसिक एकाग्रता आती है अंगन्यास से। सामान्यतः मंत्रोच्चार और नियंत्रित श्वास के साथ किया जाता है। श्वास नियंत्रित होनी चाहिए। एक मंत्र को बोलते हुए आपको जो है सांस नहीं लेनी है, पहले मंत्र बोलना है उसके बाद, क्योंकि मंत्र का ये नियम है। वैदिक मंत्रों में भी ऐसा ही होता है। और इससे मन की चंचलता कम करने में, क्योंकि आप किसी पाठ में प्रवृत्त हो रहे हैं, पाठ का फल कब मिलेगा? जब मनसा वाचा कर्मणा उस पाठ को करोगे। तो मन से, वचनों से और कर्मों से। तो मन से कैसे होगा? मन की चंचलता को कम करके, और ध्यान की अवस्था बनाने में इससे आपको सहायता मिलती है। तो ध्यान की अवस्था मतलब कंसंट्रेट करने में सहायता मिलती है, और जितना कंसंट्रेट करेंगे उतना अच्छा आपका पाठ होगा, उतना अधिक आपको फल की प्राप्ति होगी। ये जो ध्यात्वा, ध्यानम, ये सब लिखा होता है ना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं पाठ से पहले किस लिए होती है? ताकि आप पाठ के लिए रेडी हो पाए पूरी तरह से, आध्यात्मिक तरीके से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी। क्योंकि ऋषि ऐसे वैज्ञानिक थे जो शरीर विज्ञान को जानते थे और किस तरह से प्रातःकालीन इस शरीर को साधना के योग्य बनाया जाए। दिन भर बहुत सारे काम करने हैं, साधना तो सुबह 1 घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया, दिन भर बहुत सारे काम करने हैं। उन सभी कर्मों के योग्य आपके शरीर को बनाया जाए। सुबह ही इतना एक्टिवेट कर देते थे कि एनर्जी दिन भर रहती थी, न किसी आपको किसी सप्लीमेंट्री जो पिल्स होती है किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उस समय में। ये प्रक्रिया थी, ये विधियां थी, इन विधियों को लोग फॉलो करते थे। मानसिक देखिए तो इसमें कहते हैं एक ही मंत्र, स्पर्श और भाव को बार बार जोड़ने से मस्तिष्क में एक प्रकार का ध्यान संकेत बन सकता है। समय के साथ वही प्रक्रिया मन को शीघ्र पूजा या ध्यान की अवस्था में ले जा सकती है। ये वैज्ञानिक आधार है कि समय के साथ ध्यान मन को शीघ्र पूजा या ध्यान की अवस्था में किस तरह से लाया जाए। तो ये अंगन न्यास का वैज्ञानिक महत्व है। ये कर्मकांड कक्षाएं जो आपको बताई ज्ञानांजलि के द्वारा संचालित होती है, ये उनका सिलेबस है। और यदि आप जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंगन न्यास करते समय मानसिक भाव क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यास की वास्तविक शक्ति केवल हाथ से अंग छूने में नहीं है, बल्कि मंत्र, स्पर्श, ध्यान और भावना,
ये 4 चीजें, मंत्र होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, जैसे हृदयाय नमः, तो ये 5 उंगलियों से आप अपने हृदय का स्पर्श करें, हृदयाय नमः। अब ये बीच में भी नहीं होगा, जहां आपका हृदय होता है उस वाली तरफ, हृदयाय नमः, ठीक है। इसके बाद स्पर्श, मंत्र स्पर्श, ध्यान, आप ध्यान की अवस्था में इधर उधर देख रहे हैं या अपना फोन देख रहे हैं या किसी से इधर की तरफ इशारों से बात कर रहे हैं, वो सब नहीं। अपने ध्यान को, अपने मेरुदंड को, बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखें और ध्यान की अवस्था में आकर के हृदयाय नमः अपने हृदय का स्पर्श करें, और इससे आपकी भावना दृढ़ होती है। जिस पाठ को आप करने के लिए बैठे हैं उस पाठ में आपकी भावना दृढ़ होती है। जितनी ज़्यादा भावना दृढ़ रहेगी, जितना मजबूत ध्यान रहेगा, आपका पाठ उतना ही अधिक उत्तम होगा। और उसका एक प्रैक्टिकल आपको जो लाभ क्या होता है, जितना मॉर्निंग में इतना कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे ना, तो दिन भर उतना ज़्यादा पीसफुल माइंड, बिल्कुल शांति से अपने कार्यों को करेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका मन शांत रहेगा और आपको सॉल्यूशन अधिक मिलते हैं। अब भावना क्या रखनी है, यह मेरा शरीर नहीं, देवता का दिव्य शरीर है, क्योंकि आपने देवताओं का उसमें आवाहन किया है। यह अंग अब मंत्र शक्ति से पवित्र हो चुका है। जिस अंग को आपने स्पर्श किया, हृदयाय नमः, तो ये अंग अब मंत्र शक्ति से पवित्र और देव कार्य के, क्योंकि आप किस कार्य में प्रवृत्त हैं, देव कार्य में, तो अब आपका यह शरीर मंत्र शक्ति से पवित्र हो चुका है और देव कार्य के योग्य हो चुका है। आइए आगे बढ़ेंगे। ये विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञानांजलि के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, विद मीनिंग एंड विधि और शालिग्राम पूजा विधि। पुरुष सूक्त भी इसमें होगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये देखिए, अंगन्यास के ये कॉमन ये मंत्र हैं, ये जो यहाँ पर बीच में लिखे हुए हैं, इन मंत्रों को आप किसी भी पाठ से प्रारंभ में, किसी भी पाठ का प्रारंभ आप इन मंत्रों से अंगन न्यास करें। ये कॉमन है, सभी पाठों में प्रयोग किए जाएंगे। अब चाहे आपके पाठ में दिए हों चाहे ना दिए हों, आप प्रातःकालीन आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि करने के बाद, माला धारण इत्यादि करने के बाद अंगन न्यास वहीं पर कर ले। आगे आप पाठ कीजिए, आप बीच में आपको प्राप्त होते हैं नहीं होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि प्रारंभ में आपने एक बार न्यास कर लिया है और बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार प्रारंभ में कीजिए और फिर अपने संपूर्ण पाठ कीजिए, तो हर अंग उसके लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको यदि किसी पाठ में मिल जाते हैं बीच में तो वो बात अलग है, आप वहां पर कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी 5 उंगलियां, हृदयाय नमः, 5 उंगलियों से शिरसे स्वाहा, 5 उंगलियां ओम शिखायै वषट, ओम कवचाय हुम, कवचाय हुम दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग जो है कंधे पर भी करते हैं, तो कवचाय हुम, तो कवच जब बनेगा आपका, क्योंकि अगर ये करना होता तो स्कंद शब्द देते, लेकिन उन्होंने स्कंद शब्द नहीं दिया, कवच दिया, तो कवच, कवचाय हुम यहाँ पर आएगा आपका। ये जो हिस्सा है इसको आपको स्पर्श करना है, कवचाय हुम, ठीक है। अब नेत्रत्रयाय वौषट, तो नेत्रत्रयाय आप ये बनाइए, त्रिवल्ली बनाइए, इस तरह की मुद्रा बनाने के बाद 2 आंखें ये और तीसरा आज्ञा चक्र, तो नेत्रत्रयाय वौषट। कई जगह नेत्राभ्याम वौषट लिखा होता है, नेत्राभ्याम द्विवचन है, तब आप केवल 2 नेत्रों का स्पर्श करेंगे, नेत्राभ्याम वौषट, ठीक है। अब वो 2 कैसे करेंगे, क्योंकि नेत्रत्रयाय ही ज़्यादा उचित लगता है तो उसी तरह से करना चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसा हो तो आप अपने इन दोनों उंगलियों से नेत्राभ्याम वौषट ऐसे कर सकते हैं। और नेत्रत्रयाय है तो 3 नेत्र। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट, अभी मंत्र भी देखते हैं, अभी तो आपको विधि बताई जा रही है। अस्त्राय फट, इसको ऐसे घुमा करके पूरा लेके आइए, और ये अस्त्राय फट। और इसी तरह से जब आप करन्यास करते हैं, मंत्र सेम रहेंगे करन्यास के लिए भी, जो हृदयादि न्यास के लिए जो मंत्र आप प्रयोग करेंगे वही करन्यास में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अंगुष्ठाभ्याम नमः, देखिए नीचे, ये देखिए स्क्रीन पर, नीचे से लेकर के जाना है ऊपर, अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। तर्जनीभ्याम नमः, भ्याम द्विवचन का प्रयोग है, दोनों हाथों को करना है, ठीक है। फिर आएगी तर्जनी, हो गई, तर्जनीभ्याम नमः, फिर मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा हो गई, फिर अनामिकाभ्याम नमः, इस तरह से नीचे से आपके जो है ऊपर की तरफ जाए अंगूठा, ठीक है। फिर कनिष्ठिकाभ्याम नमः, फिर कनिष्ठिका हो गई, फिर कर तल, कर तल, कर और कर का तल होता है ये दोनों तरफ, कर तल और कर, कर मतलब बैक साइड में हाथ उंगलियों का, ये कर, कर पृष्ठा, पूरी तरह से पीछे की तरफ पूरा स्पर्श करना है इसको,
कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो पूरी तरह से आपको इसको स्पर्श करना है। ये आपका ये जो करन्यास है ये पूर्ण हो जाता है। आइए अब एक बार मंत्रों का वाचन करें। ओम हृदयाय नमः। ओम भूः शिरसे स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वषट्। ओम स्वः कवचाय हुं। स्वः कवचाय हुं। ओम भूर्भुवः नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। ये जो मंत्र है हमारी जो पुस्तक है स्तुति संग्रह एवं पूजन विधि और रुद्राभिषेक विधि दोनों में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये ज्ञानांजलि का QR कोड है, ज्ञानांजलि प्राच्य विद्या संस्थान का। यदि आप हमें सहयोग करना चाहें तो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम भगवते महारुद्राय नमः।